आरपीएससी स्कूल लेक्चर पेपर 1 का सिलेबस देखकर ही कई बार लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है। पर क्या हो अगर हम इसे एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि कामयाबी तक पहुंचने के एक ब्लूप्रिंट की तरह देखें? तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट के हर एक हिस्से को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती, 90 मिनट और 75 सवाल। सोचिए, एक सवाल के लिए मुश्किल से 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा। तो जाहिर है ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये तो स्पीड और सही स्ट्रैटेजी का खेल है। तो फिर वो कामयाब रणनीति क्या हो सकती है? चलिए इसी को पता लगाते हैं। इस पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 मेन हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले बात होगी एग्जाम पैटर्न की, फिर हम देखेंगे इतिहास, भारत और राजस्थान दोनों का। इसके बाद बात करेंगे लॉजिक और लैंग्वेज की, फिर जनरल नॉलेज की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है, प्रोफेशनल एजुकेटर के सिलेबस को समझेंगे। देखिए, किसी भी खेल को जीतने के लिए सबसे पहले उसके नियम पता होने चाहिए। ये सेक्शन हमारी स्ट्रैटेजी की नींव रखेगा, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला नंबर जो दिमाग में रखना है वो है 150। ये है इस पेपर के टोटल मार्क्स। और ये 150 नंबर मिलेंगे 75 सवालों को हल करने से। मतलब सीधा सा हिसाब है, हर एक सही सवाल आपको 2 नंबर दिलाएगा। और अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज। इन 75 सवालों के लिए टाइम मिलेगा सिर्फ 90 मिनट्स। यहीं पर स्पीड और एक्यूरेसी यानी गति और सटीकता का असली टेस्ट होता है। इसे ठीक से समझिए। हर गलत जवाब पर उस सवाल के लिए मिलने वाले मार्क्स का 1/3 हिस्सा काट लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, तुक्का लगाने की गुंजाइश बहुत कम है। उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना है जिनका जवाब पक्के तौर पर पता हो। चलिए अब एग्जाम पैटर्न से आगे बढ़कर सब्जेक्ट्स पर आते हैं और शुरुआत करते हैं इतिहास से। यहां तैयारी एक साथ 2 ट्रैक पर करनी होगी। एक है भारतीय इतिहास और दूसरा राजस्थान का इतिहास। आप देखिए, तैयारी को स्मार्ट बनाने के लिए फोकस क्लियर होना चाहिए। जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो मेन फोकस रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, और वहीं राजस्थान के इतिहास में हमें प्राचीन सभ्यताओं से लेकर 18वीं सदी तक के राजवंश और वहां की संस्कृति और विरासत को गहराई से समझना होगा। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे अलग अलग दौर में यानी फेजेस में बांट लिया जाए। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्रवाद के बढ़ने तक, फिर जनराष्ट्रवाद का दौर और आखिर में आजादी और बंटवारे तक का सफर। इस तरह क्रम से पढ़ने पर चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। अच्छा, इतिहास की बात हो गई। अब हम उन स्किल्स पर आते हैं जो सिर्फ इस सेक्शन में ही नहीं बल्कि पूरे पेपर में काम आएंगी। ये वो फाउंडेशनल स्किल्स हैं जो तर्क, गणित और भाषा पर आपकी पकड़ को टेस्ट करती हैं। तो ये जो सेक्शन है ना, ये असल में कई चीजों का एक मिक्सचर है। इसमें मेंटल एबिलिटी भी है, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स भी है, और साथ ही जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश भी। मतलब साफ है कि हर एरिया में एक सॉलिड बेस बनाना ही पड़ेगा। और यहीं पे एक स्मार्ट तरीका काम आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस में काफी समानताएं हैं। जैसे इंग्लिश में टेंसेस हैं तो हिंदी में काल हैं, वहां एंटोनिम सिनोनिम्स हैं तो यहां विलोम पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब अगर तैयारी एक साथ मिलाकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से की जाए तो काफी समय बच सकता है। चलिए अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की। ये एक ऐसा समंदर है जिसका दायरा बहुत बड़ा है, तो इसे कवर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़कर समझा जाए। तो चलिए इस बड़े से टॉपिक के लिए एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। स्टेप 1 करंट अफेयर्स, जिसमें इंडिया, राजस्थान और इंटरनेशनल सब कुछ आएगा। स्टेप 2 जनरल साइंस, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स होंगे। स्टेप 3 इंडियन पॉलिटी यानी संविधान और शासन, और स्टेप 4 राजस्थान की ज्योग्राफी। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। अब इंडियन पॉलिटी में भी सब कुछ पढ़ने की जगह अगर हम स्मार्ट स्टडी करें तो बेहतर है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जैसे संविधान की खास बातें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद का काम, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, और जो जरूरी राष्ट्रीय आयोग हैं, इन पर खास ध्यान देना होगा। और अब हम आ गए हैं सिलेबस के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। ये वो सेक्शन है जो सीधे सीधे एक टीचर के रोल से जुड़ा है। इसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स को परखा जाएगा। इसे एक टीचर की प्रोफेशनल टूलकिट की तरह समझ सकते हैं। इस टूलकिट में क्या क्या है? इसमें है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ताकि आप किशोर लर्नर को समझ सकें।
इसमें है एजुकेशनल मैनेजमेंट के सिद्धांत, राजस्थान का एजुकेशनल सिनेरियो, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हाँ, बहुत जरूरी आरटीई एक्ट 2009। और आरटीई एक्ट 2009 का जो मूल सिद्धांत है वो इसकी आत्मा है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। ये एक लाइन इस कानून के पूरे मिशन को बता देती है और हर टीचर के लिए इसे जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो देखा आपने कैसे एक मुश्किल दिखने वाला सिलेबस जब हम उसे सही तरीके से तोड़कर समझते हैं तो एक क्लियर एक्शन प्लान में बदल जाता है। ये ब्लूप्रिंट अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि तैयारी के लिए एक पूरी बैटल प्लान की तरह है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, जब नक्शा हमारे सामने बिल्कुल साफ है तो हम अपनी तैयारी का पहला कदम किस दिशा में बढ़ाने वाले हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही सोच आपकी आगे की यात्रा की शुरुआत करेगी।